बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, क्यों इनको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहा जाता है और इनमें क्या फ़र्क है। तो चलिए अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो बेसिकली जो है रेशनल नंबर की टू टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। अब देखें, अगर हम 3 को 8 पे डिवाइड करें तो उसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा 0.375। तो अब इसकी डेसिमल पार्ट में डेसिमल पार्ट कौन सा होता है, यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको इसका डेसिमल पार्ट कहते हैं। अब जो इसका आंसर है इसके डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स हैं वो 375 के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर स्टॉप हो रहे हैं, रुक रहे हैं। इसमें फाइनाइट डिजिट्स हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। ऐसे नंबर्स को जिनको काउंट किया जा सकता हो, जो टर्मिनेट हो रहे हो, ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देखें, 2 डिवाइड बाई 5। जब इनको डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर होगा 0.4। अब 0 के बाद डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, ये टर्मिनेट हो रहा है, दैट्स वाई के इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखें। 7.125, तो ये डेसिमल है। डेसिमल के बाद जो है ये फाइनाइट नंबर्स हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, 5 के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप हो रहे हैं, रुक रहे हैं, तो इनको काउंट भी किया जा सकता है। इट्स मीन के ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके बाद 4.75, इसके बाद सिर्फ 2 नंबर्स हैं, इनको काउंट किया जा सकता है, दैट्स वाई इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। तो ये कौन से हो गए? टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, और रिकरिंग यानी कि रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट भी ना हो रहे हो, यानी कि चलते जा रहे हो, रुक ना रहे हो, और रिकरिंग नंबर यानी कि रिपीट हो रहे हो अगेन एंड अगेन। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, 2 डिवाइड बाई 9। तो 2 को हम जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.2222 एंड सो ऑन, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है। बार बार इसका जो आंसर है उसमें 2 और 2 और ये आगे चलते जा रहे हैं, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद 4 डिवाइड बाई 11। तो 4 को जब 11 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.363636 एंड सो ऑन, यानी कि ये चलते जा रहे हैं। अब ये देखें कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहे, और उसके बाद रिकरिंग है यानी रिपीटिंग है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। 363636 जो 36 है वो आगे रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स कहा जाता है। इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। अब इसके बाद अगर इन दो वैल्यूज को देखें, सबसे पहले पाई की वैल्यू है, तो ये देखें इसके पॉइंट के बाद 1415 एंड 92654 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर इन नंबर्स को देखें तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं क्योंकि ये सो ऑन है, चलते चले जा रहे हैं, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, सारे नंबर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कहा जाता है। इसके बाद अगर इस वैल्यू को देखें तो ये है 414213562 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को देखें तो ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहे, ये चलते चले जा रहे, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। इसमें भी अगर देखें सारे नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।